लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 30 तक कर लिया, 29 तक कर लिया था, 30 स्टार्ट कर रहे थे पर वो वीडियो बंद हो गई थी। आज के इसमें हम देखते हैं सेक्शन 30। हम सीआरपीसी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पावर ऑफ कोर्ट। उसके हम 30 सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 30 का नाम है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन द डिफॉल्ट ऑफ फाइन। ये सेक्शन बोलता है कि अगर आपने फाइन पे नहीं करा है तो उस फाइन के बदले आपको क्या मिल जाएगी, जेल मिल जाएगी। या तो आप फाइन पे कर दो, पर कई बार क्या होता है जो पर्सन है वो फाइन नहीं दे पाता है तो उस फाइन के बदले उसको क्या मिल जाती है, इम्प्रिजनमेंट मिल जाती है, मतलब उसको जेल के अंदर डाल सकते हैं। अभी जेल कैसे मिलेगी, देखिए मान लीजिए जो पावर होती है जुरिडिक्शन के अंदर उस मजिस्ट्रेट की, उसका 1/4 मिलेगा। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी, 1/4 मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए JM1 है, JM1 की जो पावर है वो कितनी है, 3 साल सजा देने की है। तो ये 3 साल का क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो ये जो आएगा वो उसको क्या मिल जाएगी, उतनी उसको क्या मिल जाएगी, जेल मिल जाएगी। अब देखिए आईपीसी के अंदर भी एक सेक्शन है जिसका 65 सेक्शन दिया गया है आईपीसी के अंदर, जिसके अंदर भी डिफॉल्ट ऑफ फाइन है। उसके अंदर कैसे फिर किसकी होती है, तो जो डिफॉल्ट ऑफ फाइन आईपीसी के अंदर दिया है उसका 1/4 होता है पनिशमेंट का। जो पनिशमेंट है ऑफेंस की, उस पनिशमेंट का 1/4 आईपीसी के अंदर दिया गया है। अब देखिए कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई सेक्शन है, मान लीजिए 500 सेक्शन है, 500 सेक्शन है तो यहाँ पे पनिशमेंट टू 2 ईयर्स है उसकी, तो 2 ईयर का यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। पर ये ट्रायल कौन करेगा, जेएम फर्स्ट करेगा। तो जेएम फर्स्ट कितना कर सकता है, 3 साल कर सकता है। यहाँ पे 3 साल की 1/4 हो जाएगी। तो ये सीआरपीसी के अंदर जाएगा, ये आईपीसी के अंदर जाएगा। और सजा कौन सी मिलेगी, जो कम होगी वो मिल जाएगी। जैसे कि इसके अंदर आईपीसी की कम है तो आईपीसी की मिल जाएगी। और अगर दोनों की कहीं इक्विवेलेंट आता है, दोनों का बराबर आता है, जैसे इसका भी 3 साल आया और इसका भी 3 साल आया, तो फिर दोनों में से कोई भी ले सकता है। अब उसके बाद में हम देखते हैं सेक्शन 31। सेक्शन जो 31 है वो कहता है, ये रहा सेक्शन 31, कहता है सेंटेंस इन द केस ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द सेवरल ऑफेंसेज एट वन ट्रायल। क्या होता है कि बहुत सारे ऑफेंसेज होते हैं तो उनको क्या होता है, इकट्ठे करके उनकी एक ट्रायल कर दी जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में ये प्रोविजन दिया गया है। देखिए जहां पर भी बहुत सारे ऑफेंसेज है, मान ले एक दो या दो से ज्यादा किसी ने ऑफेंस करे, तो उनकी पनिशमेंट कैसे चालू होगी। तो उनकी पनिशमेंट देखो यहाँ पे प्रोविजन दिया गया है कि एक के बाद शुरू होगी। जैसे कि मान लो ऑफेंस है, 1 साल की सजा किया, फिर उसने एक और ऑफेंस कर दिया जिसकी 5 साल की सजा है, फिर उसने एक और ऑफेंस कर दिया जिसकी 3 साल की सजा है। तो ये सजा ऐसे चलेगी, पहले वो 1 साल पूरी करेगा, फिर वो 5 साल पूरी करेगा, उसके बाद 3 साल पूरी करेगा। पर यहाँ पे अगर कोर्ट को सही लगता है तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ये जो सजाएं हैं वो कौन करंट भी चल सकती है, मतलब साथ साथ भी चल सकती है। मतलब 1 साल की आप पूरी करें, उसी के साथ आपको 5 साल की चला दी और उसी के साथ 3 साल की चला दी, पर ये मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी चलेगी ये कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है एक के बाद एक, बार एक के बाद एक और एक के बाद एक। और कॉन्करेंटली का मतलब होता है कि आपको साथ साथ चल रही है। ठीक है, अब उसके बाद में आता है 32। 32 के अंदर आता है मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स। पावर कन्फर करने का क्या मोड रहेगा, तो देखिए जो पावर होता है वो हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, कौन देता है, हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो या तो बाई नेम और बाई ऑफिस आपको, मतलब पद के अकॉर्डिंग, या बाई नेम आपको क्या करेगी, पावर कन्फर कर देगी। अब उसके बाद में आता है 33। 33 आता है पावर ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड। जो ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे उनकी क्या पावर होगी, तो उनको अपने लोकल जुडिक्शन की पावर होगी। जो भी जिस भी एरिया में वो अपॉइंट होंगे वहां की पावर उनको अपॉइंटेड की जाएगी। अब उसके बाद में आता है 34 विड्रोवल्स ऑफ पावर। विड्रोवल ऑफ पावर क्या दी बोलते हैं कि आपको पावर दी तो हम आपके वापस भी ले सकते हैं। तो जहां पर भी कोई पावर हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट देती है तो वो क्या कर सकती है, उसको विड्रॉ भी कर सकती है। ठीक है, कई बार हमें क्या सीजेएम या फिर डीएम की पावर भी मिल सकती है, तो उन दोनों में से वो भी क्या कर सकती है, विड्रॉ हो सकती है, विड्रॉ कर की जा सकती है उसको भी। अब 35 आता है। 35 सेक्शन हमको ये कहता है पावर ऑफ जजेस मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजेबल बाय देयर सक्सेसर इन ऑफिस। सक्सेसर इन ऑफिस कौन होता है, आपका पद खाली हुआ, आपकी जगह कोई और आ गया। ठीक है, तो अब सक्सेसर ऑफिस होगी, उसके पास वो सेम पावर होगी। आपने पद खाली करके गया, आपकी जगह कोई आए तो उसके पास, कोई आपकी जगह आके बैठ रहा है तो उसको वो सेम पावर होगी जो आपके पास थी। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है कि हम क्या है क्या नहीं है, तो हम जैसे कि असिस्टेंट होगा तो वो सेशन जज से पूछ लेगा डाउट है, तो जेएम होगा वो सीजीएम से पूछ लेगा डाउट है, तो ईएम है वो डीएम से पूछ लेगा। तो अपने सुपीरियर से वो पूछ सकता है डाउट के केस में। बाकी पावर वो सक्सेसर इन ऑफिस की सेम ही पावर होगी जो जज और मजिस्ट्रेट की थी उस टाइम। तो सीआरपीसी का ये जो पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, ये पूरा होता है। ये 26 से लेकर हमारा 35 तक दिया गया है। अब उसके बाद में हम बीएनएस का चैप्टर देख लेते हैं। बीएनएस का जो चैप्टर नंबर है वो बिल्कुल सिमिलर है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, चैप्टर 3 बिल्कुल सिमिलर है, पावर ऑफ कोर्ट्स। ये यहाँ से बीएनएस है, ये ध्यान रखना। अपन सीआरपीसी और बीएनएस दोनों साथ में कर रहे हैं ताकि दोनों के डिफरेंस पता लग सके और याद हो सके। अब उसके बाद में सबसे पहले कहते हैं 21।
ये 21 से स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा था 26 से स्टार्ट। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया। देखिए यहाँ पर सीआरपीसी वाला 26 से स्टार्ट हो रहा है, किस ऑफ से ट्राइबल होंगे कोर्ट से। यहाँ पर 21 जो है वो कोर्ट ऑफेंसेज आर ट्राइबल, कौन से में ट्राइबल होंगे, ये 21 के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो प्रोविजन जो है 21 का भी वो बिल्कुल ही सिमिलर है जो सीआरपीसी हमने देखा था। सीआरपीसी में जो प्रोविजन देखा था बिल्कुल सेम ही है कि कौन कौन सी कोर्ट ट्रायल करेगी, या तो हाई कोर्ट करेगी, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन करेगी, या फिर वो कोर्ट जो कि फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है, बिल्कुल सेम है। उसके बाद में आता है सेंटेंस विच द हाई कोर्ट एंड सेशन जज में पास। वो कौन से सेंटेंस है जो हाई कोर्ट और सेशन जज पास कर सकते हैं, तो वो भी सेम चीजें दी गई है। सेम जो हमने वहां पढ़ी थी वही है। हाई कोर्ट अगर कोई सेंटेंस देता है तो कोई भी सेंटेंस दे सकता है, हाई कोर्ट यहाँ पे कोई भी सेंटेंस दे सकता है जो कि लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। सेशन जज है वो कोई भी सेंटेंस दे सकता है, पर अगर डेथ सेंटेंस देता है, अगर ये डेथ सेंटेंस देता है तो वो क्या करेगा, हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेगा। यहाँ तक बिल्कुल सेम है, पर एक जो चेंज जो यहाँ पे याद रखना है बीएनएसएस के अंदर आए हैं, वो ये आया है कि यहाँ पे जो असिस्टेंट के पास जो पावर थी, असिस्टेंट सेशन जज के पास 10 साल की देने की सजा जो थी उसके पास, वो यहाँ से रिमूव कर दी गई है पूरी तरह से, वो क्या हो गई है, गायब हो गई है। तो इसमें सिर्फ इतना ही है कि हाई कोर्ट कोई भी सजा दे सकता है, और सेशन जज यह होगा वो क्या देगा कि कोई भी सजा दे सकता है, पर अगर डेथ पेनल्टी देगा तो हाई कोर्ट से पूछेगा। बाकी असिस्टेंट था जो 10 साल की सजा देता था सीआरपीसी के अंदर, वो जो प्रोविजन है वो यहाँ से बिल्कुल गायब कर दिया गया है। अब उसके बाद में आता है 23 आता है सेंटेंसेज विच हाई कोर्ट में, सेंटेंसेज विच मजिस्ट्रेट में पास। अब देखिए, जब हम बीएनएस पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एमएम है, उसका प्रोविजन कहीं भी नहीं है। तो यहाँ पर भी जो एमएम की जो सेंटेंसेस थी वो गायब है, वो नहीं है। अब हम सिर्फ सीजीएम देखिए, सीजीएम की देखेंगे तो सीजीएम की जो पावर है वो सेम दी गई है, 7 ईयर्स। 7 ईयर्स है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार पूछते हैं। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर ये चेंजेज आया बीएनएस के अंदर, कि जो जेएम की पावर थी वो यहाँ पर दी गई है 3 साल की सजा और 50,000 रुपए फाइन। वहां पे 10,000 थी सीआरपीसी के अंदर, तो उस 10,000 से ये कितनी हो गई, 50,000 हो गई। अब ये आपको याद रखना है, चेंजेस जितने भी आए हैं वो सब याद रखने हैं। अब उसके बाद में जेएम के बाद में फर्स्ट था, ये जेएम फर्स्ट इतनी सजा दे सकता है। जेएम सेकंड जो है मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, वो यहाँ पर 1 साल की दे सकता है, और जो फाइन है वो कितना दे सकता है, 10,000 रुपए दे सकता है। पहले सीआरपीसी में ये 5,000 था, तो ये 5,000 से बीएनएसएस में 10,000 आया है। तो जो सजा है वो तो 3 साल और 1 साल सेम है, बस जो फाइन है वो बढ़ा दिया गया है, वो 10 से 50 कर दिया गया है, और यहाँ 5,000 से 10,000 कर दिया है। तो ये दोनों जो नई चीजें हैं ये याद रखनी है। एक छोटी सी चीज जो इसमें और चेंज हुई है वो हुई है कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज क्या होता है, जैसे ये सीजेएम है, इसके आगे वाले प्रोविजन में आप देखेंगे वहां लिखा गया है कि सीजीएम 7 साल की सजा दे सकता है, और एक कम्युनिटी सर्विस वो हम बीएनएसएस में, जो बीएनएस है आईपीसी नई वाली, उसमें भी पढ़ेंगे। कम्युनिटी, ये कम्युनिटी सर्विस नया ऐड हुआ है इसके अंदर, बीएनएसएस के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि जो मजिस्ट्रेट है वो आपको एक ऐसा काम दे देगा जो कि आप पब्लिक के वेलफेयर में होगा। ठीक है, पब्लिक के वेलफेयर का कोई भी काम वो आपको दे देगा, वो आपकी उसमें कम्युनिटी सर्विस के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर इतना ही है। अब देखते हैं 24 के अंदर आता है सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन। सेम प्रोविजन है, अगर आपने फाइन पे नहीं करा है तो आपको कितनी मिल जाएगी, 1/4 मिल जाएगी। किसकी मिल जाएगी, पावर की मिल जाएगी। तो जितनी भी पावर है जुडिश मजिस्ट्रेट्स की, उसकी 1/4 आपको इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगी, जेल मिल जाएगी, अगर आपने फाइन पे नहीं किया है तो। अब उसके बाद में आता है 25। यहाँ दिया गया है, ये वाला है 25। देखिए इधर, ये हम बीएनएसएस ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, 25 इसके अंदर ये दिया गया है कि सेंटेंस इन द कन्विक्शन ऑफ सेवरल ऑफेंसेज एट वन ट्रायल। इसके अंदर वो प्रोविजन डिफॉल्ट ऑफ फाइन हो गया। डिफॉल्ट ऑफ फाइन के बाद में 25 में आता है सेंटेंस इन द केस ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द सेवरल ऑफेंसेज इज वन ट्रायल। अब देखिए यहाँ पर भी एक चेंज है जो आपको नोटिस करना है। ये स्टार पॉइंट लगा लीजिए जो सीआरपीसी में यहाँ डिपेंड करा है। सीआरपीसी में हमने क्या देखा था कि जो सजा कैसे चलेगी, एक के बाद एक चलेगी। ठीक है, एक के बाद एक चलती है, यूं यूं, मतलब इसको कॉन्करेंटली बोलते हैं। देखिए, अब इसके अंदर सीआरपीसी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो पनिशमेंट है वो अगर कोर्ट मजिस्ट्रेट चाहता है तब वो क्या दे सकता है, साथ में दे सकता है। पर अगर वो नहीं चाहता है तो पनिशमेंट एक के बाद एक चलेगी। पर यहाँ पर जो बीएनएस है उसके अंदर प्रोविजन ये दिया गया है
कि जो पनिशमेंट है वो या तो कॉन्करेंटली चल सकती है, कॉन्सिक्वेंटली चल सकती है, मतलब साथ-साथ भी चल सकती है और एक के बाद एक भी चल सकती है और ये मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिप्शन पे है, मजिस्ट्रेट चाहता है वो वैसे दे सकता है। तो ये अलग प्रोविज़न मतलब ये नया ऐड किया गया कि मजिस्ट्रेट पहले तो ये था कि एक के बाद एक चलेगी सीआरपीसी के अंदर तो, पर बीएनएसएस के अंदर बोलता है कि मजिस्ट्रेट जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन से अपनी इच्छा से दे सकता है, एक साथ भी दे सकता है और एक के बाद एक भी दे सकता है, मतलब कि कॉन्करेंट भी दे सकता है और कॉन्सिक्वेंटली भी दे सकता है। अब उसके बाद में आता है सेक्शन 26 जिसका नाम है मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स। मोड ऑफ कन्फरिंग पावर्स है वो बिल्कुल सेम है, वैसे ही मैनर होगा पावर कन्फर करने का, बाय नेम या फिर बाय अ, आप पद के अकॉर्डिंग और बाय नेम आप वो देंगे, पावर्स कन्फर करेंगे। अब उसके बाद 27 आता है पावर ऑफ ऑफिसर अपॉइंटेड, वो भी सेम प्रोविजन है जो सीआरपीसी के अंदर पढ़ा था, हाई कोर्ट और जो है वो पावर ऑफिसर अपॉइंट कर देगी, हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट। अब उसके बाद में आता है विड्रॉवल ऑफ पावर, जो भी पावर आपको दी गई है वो विड्रॉ भी करी जा सकती है, ये भी बिल्कुल सेम है, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद में 29 है वो भी बिल्कुल सेम है, सक्सेसर इन ऑफिस के बाद सेम पावर होगी जो आप मजिस्ट्रेट के टाइम थे, उस टाइम जो आपके पास पावर है वो सेम टू सेम आपके सक्सेसर इन ऑफिस के पास होगी। ठीक है, तो ये हमने बीएनएस और इसके अंदर दोनों भी जो डिफरेंस थे वो अच्छे से देख लिए, दोनों कवर कर लिए, बाकी एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में